लड़ना है। ये 5 कौ से आप जंगल राज फिर से याद दिलाकर क्या इस चुनाव को जीतना चाहते हैं? आपके पास अपने मुद्दे नहीं है, ये बताने को नहीं है कि क्या करने वाले हैं आप 20 साल के बाद बिहार में? देखिए, आपका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। आपका ये प्रश्न ही नहीं सही है। जिस तरह से हम लोगों ने बिहार के अंदर 2005 के बाद सड़क, बिजली, पुल से लेकर के स्कूल तक माननीय मोदी जी चाहे गरीबों के 5 लाख की दवाई हो और खेत की सिंचाई तक, बिहार ऐसा राज्य बना है जिसके अंदर अपना अलग से ग्रिड है और सब खेतों को जिस तरह से पानी मिल रहा है, जिस तरह के सिंचाई की व्यवस्था हो रही है और जिस तरह से जो वादा किया वो वादा को पूरा किया। जो रोजगार देने की बात कही 2005 के पहले बता दीजिए, या हमारे पूरे राज्य के लोगों को पता है कि गांव में खोजने पर पुराने लोग नौकरी वाले मिलते थे और 2005 के बाद कोई पंचायत, कोई गांव नहीं मिलेगा जहां पर नौकरी वाले लोग नहीं हो और 1 करोड़ लोगों को अब नौकरी देने की जो बात कही जा रही है, तो जिसकी आर्थिक स्थिति पहले ठीक होगी तब तो 2005 के पहले बिहार का बजट क्या था? हर तरफ लूट मची हुई थी, हर तरफ लूट मचा हुआ था। किसी विभाग का सुनिए, किसी विभाग का रेवेन्यू कलेक्शन कहीं नहीं था और कट्टा युग की बात कहते हैं। मैं खुदे, मेरा 10 साल की उम्र में अपहरण हो गया था। जंगल पार्टी द्वारा मेरा 10 साल की उम्र में खुदे अपहरण हो गया था और हमने ग्राम रक्षा दल और फाइटर ग्रुप हम लोग बना करके इस चंपारण को क्राइम मुक्त किया था। और बिहार के अंदर मैं कि मोदी जी ने जो बात कहा है एकदम कट्टा का युग नहीं आने जाएगा। राज्य में विकास। अब आप थोड़ी देर के लिए माइक रख दीजिए, मैं दोबारा आऊंगा तो बोलिएगा आप। और रिकॉर्ड हो तो दे हमारी सर प्लीज। हाँ, विनय यादव जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लोकतंत्र संविधान मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है एनडीए ने, बीजेपी ने। तो ये लोकतंत्र का गला क्या बीजेपी घोट रही है? संविधान का गला क्या बीजेपी घोट रही है या कांग्रेस के जमाने में घुटा था? और एक सवाल का जवाब और दीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप लोगों को जिताने के लिए बिहार में आए कि हराने के लिए बिहार में आए? पहली बात तो मैं आपकी बात का जवाब दूं कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी जो यहाँ विकास की और सारी बातें कर रहे हैं, उसके पहले आपने कब में पहली बार कट्टा कहा? प्रधानमंत्री जी कब से कट्टा की सरकार यहाँ कभी थी या नहीं थी वो डिबेट का विषय है, लेकिन हाल ही में AK-47 की सरकार यहाँ है, वो पिछले दिनों मोकामा में साबित हो गया। इस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि कट्टे की बात करते हैं। AK-47 डबल ट्रबल की सरकार जो यहाँ बिहार में चल रही है, उसके ही घर से AK-47 बरामद हुआ था और चुनाव आयोग मुंह ताक रहा है। चुनाव के बीच में मुकम्मा में हत्या हो जाती है और 2 दिन तक हत्या करने वाले जो नेम्ड FIR जिसके ऊपर है, 2 दिन तक मुकामा में खुलेआम प्रचार कर रहा है। इससे बड़ा जंगल राज और इससे बड़ा कट्टे और AK-47 की सरकार हो ही नहीं सकती है। विनय यादव जी, एक सेकंड। आपने कहा कि कट्टे वाली सरकार रही है या नहीं रही है, यह डिबेट का मुद्दा है। इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको यह पूरा विश्वास नहीं है कि कट्टे वाली सरकार नहीं रही है। और आप पुराने जमाने के लोगों से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। आप एक AK-47 की बात कर रहे हैं। यहाँ के अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी, है ना, वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यहाँ शूटिंग के लिए एक बार आए थे, उन्होंने कहा था कट्टा दिखा दो, तो किसी ने पूरा चद्दर हटा दिया था और कट्टा ही कट्टा भरा हुआ था। नाम ले या किसी के नाम ले आप, किसी ने इंटरव्यू में दिया, बोला, उसको एक प्रयोजित किया गया, समाज में मीडिया के द्वारा दिया गया, जो भी है उसका सबूत उनको कौन अभिनेता है भाई? के सामने अपनी बातचीत में कह रहे थे जो विगत में हुई है बात को उसको प्रायोजित किया जा सकता है, उसकी कहानियां बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अनंत सिंह का मामला जो है आपके सामने अभी जीता जागता उदाहरण है, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है, जल्दी से सर जवाब दीजिए। जो इन्होंने बात कही, हम लोग की सरकार में जो कानून का उल्लंघन करता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और आप पत्रकारों का, आप सुनिए, आपने आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, रुक जाइए। सुनिए, और ये जगह है आप लोग पत्रकार
बिहार के अंदर किस तरह से 47 और बंदूक लहराते हुए गाड़ियां चलती थी, काफिला चलता था, पटना कौन पूछे कहा नहीं। और पत्रकार इसी जगह पर, इसी चंपारण में श्रीकांत प्रतीश जी को लालू यादव इसी क्रिमिनल इंटरव्यू लेने गए थे तो पकड़ के बैठा लिया था। ये स्थिति थी। आप यहाँ डिबेट भी नहीं करा सकते थे, इस तरह से क्राइम था। अब पुनः उसी को लोग लाना चाहते हैं। और विकास का जो काम हुआ है और जो क्राइम कंट्रोल हुआ है वो पूरे राज्य की जनता जानती है, इसलिए 20 सालों से काम कर रही है। ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। विश्वास रखा है। पूर्व मंत्री महोदय सर एक बार मैं उनको जो आप कहना चाहते हैं कहिएगा। आपकी उम्र मुझे लग रहा है कम से कम 50 के आसपास तो होगी, है ना, आसपास की होगी। पहले कट्टा राज था कि नहीं था? सच्ची बताते कि वोट जिसको मन करेगा डालिएगा। आज में पूर्व मंत्री जी विधायक थे और मंत्री थे और मंत्री जी सफाई दे रहे हैं। आप सफाई दे रहे हैं, उसी में मंत्री बने थे। और अच्छा ठीक है, मतलब वैसी सरकार थी? वैसा सरकार नहीं था, उसी सरकार में सफाई जो दे रहे हैं। कट्टे की बात छोड़िए। एक सेकंड मंत्री साहब, एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी के 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ? आज यहाँ विकास की बात करने आए थे या कट्टा चलवाने आए थे? इस सरकार में अभी जो हुआ है वो सारी जनता ने बिहार की देखा है और इस बार के चुनाव में वो जवाब देगी कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गए। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गए? एक सेकंड रुक जाइए, जिसने एक बार बोल लिया दोबारा नहीं। हाँ सर, जो मंत्री जी कहे हैं कि विकास की सरकार है, बोला है ना विकास, इनका नौतन का विधायक खेदा जा रहा है विकास के नाम पर, इनका लौरिया का विधायक खेदा जा रहा है विकास का नाम पर, इनका उमाकांत सिंह चनपटिया विधायक खेदा जा रहा है विकास के नाम पर, इनका सारे विधायक का जनता खेद रही है। इन्होंने इतना विकास किया है कि इनका पूरा विकास इनका जनता खेद रही है, गाँव में ढुकने नहीं दे रही है। पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक रण कौशल सिंह जी, इधर देखिए, भ्रष्टाचार और ये सब बातें हो रही है कि कौन सा विधायक क्या कर रहा है। कहा जा रहा है आप तो धन कुबेर हैं। अच्छी बात है सर कि आपने एक बयान में आपने ये भी कहा कि मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया हूं और मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सर एक बात आपकी और वायरल हो रही है और वो ये कि आपने कहा कि 100 विधायकों को तो आप जेब में लेकर चलते हैं आगे के विधायकों की तरह। तो ये बता दीजिए सर कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे कि तेजस्वी जी बनेंगे? और वीआईपी पार्टी के आपके मुकेश सहनी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं, कि आप ही बनेंगे? देखिए, बोलिए सर। जो वो मेरा बयान था वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। मैं सुनवा देता हूं। मैं बता रहा हूं। हाँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, जो हमारे माननीय विधायक जी लौरिया के हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया है और उसी के चलते उन्होंने विकास को रोक रखा है, जहां से उनको कमीशन नहीं मिलता है। जिस तरह से वो कमीशन के थ्रू जो पैसा कमाते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य वो था कि अगर हमको वैसे कमीशन से अगर पैसा कमाना हो या वो जितना कमीशन से कमाते हैं वो उतने हम मेहनत करके कमाते हैं। पहले तो सर मेरे कहने का कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं सर, क्योंकि आजकल कुछ छुपता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। जरा जूम करके ये दिखाइए भी और इसको सुनाइए भी कि विधायक बनने की उम्मीद में उम्मीदवार बने वीआईपी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। काम से देखिए, कोई भी काम के दया से हम पैसा खतरा राजनीति नहीं करत। रोल इन हमारे संपत्ति के ब्यौरा अगर देख ले रोल इन समझ सकता नहीं कि हम पैसा खतरा राजनीति नहीं करो। ऐसा नहीं 100 को बिना बिहारी का हम अपना पॉकेट में रख के घूमे। भगवान के दया से हम विधायक का बात नहीं किए हैं। आप विधायक का बात नहीं किए हम। अब तो स्पष्ट हो गया। फिर से सुनवा दूं? हाँ, विधायक फिर से सुनवाओ। हम एक आप कह रहे हैं ऐसा विधायक के हम 100 विधायक के जेब में लाके घूमा। मैंने एक विधायक की बात की। सर मैं भी बिहारी हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ की भाषा। मैंने एक विधायक की बात की है। इसलिए देखिए, वहां अगर आप लौरिया में जाएं तो आपको लगेगा कि लौरिया विकासों से काफी दूर है। विकास से काफी दूर है। वो कटाव क्षेत्र जो है, आप देखे होंगे, गांव का गांव कट रहा है, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुल पुलिया कोई मतलब विकास का काम नहीं हुआ है। और माननीय विधायक जी जैसे जो
विधानसभा का रोड है, एक बहुत मुख्य सड़क है जो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, उसको बनाने में 7 साल लगा, जो कि मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे माननीय विधायक जी, मैं और कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बोलता हूं कि हमारे माननीय विधायक जी सिर्फ कमीशन खोरी के चलते वहां का विकास का रास्ता रोक रखे हैं। उस रोड का निर्माण इसलिए 7 वर्षों में हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्टर से उनको विवाद हुआ कमीशन के चलते, जिसके चलते वो रोड नहीं बना। ये बताइए आखिर उसमें आम जनता को परेशानी हुई। आज बहुत सारा पुल पुलिया है। आप लौरिया और जोगापट्टी की बात करें, भ्रष्टाचार में 9 विधानसभा में नंबर 1 पे, वहां का सीओ, वहां का बीडीओ सबसे भ्रष्ट है जिला के। एक एक आदमी बता देगा अगर जो मेरी आवाज सुन रहा होगा। ठीक है, वहां के सीओ